ओडिशा के तटवर्ती नगर पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी तीर्थ स्थल है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐसे अनगिनत रहस्यों से भी जुड़ा है जो आज तक विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे हैं। इस मंदिर की उत्पत्ति द्वापर युग के अंत में मानी जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लौकिक शरीर का त्याग किया। मान्यता है कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जला। वह दिव्य हृदय ही समय के साथ ब्रह्मा पदार्थ बना, एक ऐसा रहस्य जो आज भी मंदिर की आत्मा के रूप में जीवित है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि वे समुद्र तट पहुंचे, जहां उन्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। उस लकड़ी से उन्हें भगवान के 3 रूपों श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनवानी थी। जब वह दिव्य लकड़ी मिली, तो स्वयं भगवान विश्वकर्मा मूर्तियों को गुप्त रूप से तैयार करने लगे। शर्त थी कि निर्माण के समय कोई भी द्वार ना खोले। लेकिन रानी की चिंता के कारण द्वार खुल गया और मूर्तियां अधूरी रह गई। तब एक दिव्य वाणी गूंजी कि यही भगवान की इच्छा थी और यही मूर्तियां स्थापित की गई। तभी से यह मंदिर श्रद्धा और चमत्कार का केंद्र बना। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन छोड़गंग देव ने करवाया। इसकी ऊंचाई, संरचना, वास्तुकला और ऊर्जा विन्यास ऐसा है कि ये भारत ही नहीं, विश्व का एक अद्वितीय स्थल बन गया है। इसके बाद आरंभ होता है मंदिर से जुड़े हुए रहस्य जो आज भी भक्तों को विस्मित करते हैं। सबसे पहला रहस्य मंदिर के ध्वज से जुड़ा है। ये ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है और हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर के शिखर पर चढ़कर ये ध्वज बदलता है। मान्यता है कि यदि किसी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। दूसरा रहस्य यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की मुख्य संरचना की छाया जमीन पर नहीं दिखाई देती। सूरज की दिशा कोई भी हो, यह मंदिर मानो अपनी परछाई को छुपा लेता है। यह चमत्कार विज्ञान की दृष्टि से समझ पाना अब तक संभव नहीं हुआ है। तीसरा रहस्य मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। यह विशाल और वजनी चक्र मंदिर के शिखर पर स्थापित है और चाहे कोई इसे किसी भी दिशा से देखे, यह प्रतीत होता है कि वह सीधा उसी व्यक्ति की ओर देख रहा है। यह दृष्टि का भ्रम है या कोई दिव्य तकनीक आज तक कोई नहीं समझ पाया। अब बात करते हैं मंदिर की उस रसोई की, जहां प्रतिदिन हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, जबकि नीचे का बाद में। यह भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। इससे भी विचित्र बात यह है कि प्रसाद न कभी कम पड़ता है और नहीं कभी ज्यादा होता है। चाहे दर्शनार्थियों की संख्या कितनी भी हो, महाप्रसाद की मात्रा सटीक होती है। मंदिर का अगला रहस्य ध्वनि से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति मंदिर के सिंहद्वार से प्रवेश करता है, तो समुद्र की लहरों की आवाज अचानक शांत हो जाती है। यह अनुभूति केवल मंदिर के अंदर होती है। जैसे ही व्यक्ति बाहर निकलता है, वही आवाज दोबारा स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था है जो आधुनिक तकनीक के बिना संभव नहीं लगती। लेकिन इन सभी रहस्यों में सबसे अधिक गूढ़, सबसे अधिक पवित्र और सबसे अधिक रहस्यमयी है ब्रह्मा पदार्थ। ये ब्रह्मा पदार्थ कोई साधारण तत्व नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य हृदय है जो अग्नि में नहीं जला और आज तक जीवित अवस्था में मंदिर के भीतर सुरक्षित है। ये पदार्थ एक गुप्त स्थान पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर रखा गया है। इसे कोई नहीं देख सकता। यह न तो किसी सामान्य व्यक्ति को दिखाया जाता है, न ही इसे किसी सार्वजनिक अनुष्ठान में उजागर किया जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब नव कलेवर का आयोजन होता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। लेकिन ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया रात में पूर्ण गोपनीयता में होती है। इस कार्य को करने वाले दैविक पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर अनुष्ठान करते हैं, ताकि वे उस दिव्य ऊर्जा को देख न सकें। मान्यता है कि जो भी ब्रह्मा पदार्थ को देखने का प्रयास करता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह कार्य करते समय पूरे मंदिर परिसर में गहरा सन्नाटा और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पुरानी मूर्ति को एक विशेष स्थान पर गुप्त रूप से दफनाया जाता है और फिर भगवान की नई मूर्ति में ब्रह्मा पदार्थ का प्रवेश कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पदार्थ के स्पर्श से ही नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वह मूर्ति चेतन रूप ले लेती है।
ये ब्रह्मा पदार्थ ही मंदिर की आत्मा है। ये मंदिर के अस्तित्व की नींव है। ये वह तत्व है जो भक्तों को भगवान के साक्षात स्वरूप से जोड़ता है। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि उसके आसपास खड़े रहने मात्र से अनुभूति होती है कि भगवान स्वयं हमारे समक्ष हैं। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक जीवंत शक्ति का केंद्र है जो आध्यात्म, रहस्य, विज्ञान और श्रद्धा का संगम है। इस मंदिर की हर ईंट, हर द्वार, हर पत्थर में कोई न कोई रहस्य छिपा है। क्या ये सब केवल संयोग है या फिर ये ईश्वर की लीला है? क्या कोई वैज्ञानिक कभी इन रहस्यों को समझ पाएगा या ये रहस्य सदैव केवल भक्तों के विश्वास में ही जीवित रहेंगे? अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल गाथा विहार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और बताएं कि अगली रहस्यमयी कथा आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। ऐसे ही और अद्भुत, अनसुनी और अलौकिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए गाथा विहार के साथ। मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक के लिए नमस्कार।